नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट, बहुत सारे बैचलर्स का और मास्टर्स के स्टूडेंट अलग अलग कोर्सेज है, जैसे जूलॉजी, बॉटनी, लाइफ साइंसेज, बायोटेक्नोलॉजी क्वेश्चन पूछते हैं, सर मास्टर्स के बाद क्या जॉब अप्लाई कर सकता हूँ, कहाँ जा सकता हूँ, गवर्नमेंट में कहाँ कहाँ क्या क्या जॉब मिलता है, प्राइवेट में कहाँ कहाँ जॉब मिलता है। और बहुत सारे स्टूडेंट का ये भी क्वेश्चन रहता है, तो क्या हम बाहर में जाकर अप्लाई कर सकते हैं मास्टर्स के बाद। तो इस सब क्वेश्चन का मैं आंसर दूंगा, इस वीडियो को फुल देखिएगा। मैं सैलरी प्लस क्या क्या काम आपका अवेलेबिलिटी मिलेगा, प्लस आपको क्या क्या जॉब अवेलेबल है इंडिया में, प्लस प्लस अब्रॉड में, पब्लिक सेक्टर में एज वेल एज प्राइवेट सेक्टर में आपको बताऊंगा। तो वीडियो को जैसे देखिए, चलिए शुरू करता हूँ। तो मैं अगर बताऊँ आफ्टर मास्टर्स, अगर आप अपने मास्टर्स जूलॉजी से किए हैं और आपको जूलॉजी के मास्टर्स के बाद आपको जॉब चाहिए, तो ये सब जो लिस्टेड आपको दिख रहा है यहाँ पर कि आपको वाइल्ड लाइफ बायोलॉजिस्ट बन सकते हैं, कॉन्जर्वलिस्ट बन सकते हैं, रिसर्च साइंटिस्ट बन सकते हैं, एनवायरनमेंट जो कंसल्टेंट होते हैं वो बन सकते हैं, जू क्यूरेटर बन सकते हैं। तो उसमें क्या क्या काम करना पड़ता है, अगर आप वाइल्ड लाइफ में जाते हैं तो आपको रिसर्च, हैबिटेट प्रिजर्वेशन के काम करना पड़ता है, ध्यान देना पड़ता है उस सब चीज़ों का। आपको रिसर्च, अगर साइंटिस्ट बनना है तो रिसर्च करना पड़ेगा, डेटा को एनालाइज करना पड़ेगा, डेटा को प्रोड्यूस करना पड़ेगा, पेपर आपको निकालना पड़ेगा। और उसका अप्रॉक्सीमेट दिया है, देखिए ये जो सैलरी दिया हूँ मैं यहाँ पर, ये अप्रॉक्सीमेट है, इससे ज़्यादा भी हो सकता है और उसके थोड़ा सा कम भी हो सकता है, लेकिन इस रेंज के ज़्यादा ही होता है जनरली। और आपको जॉब जो जो सैलरी मिलता है वो डिपेंड करता है कि आपका लोकेशन कहाँ है, इंडिया में या अब्रॉड में, आपका एक्सपीरियंस कितना है और आप उस जॉब में आपका रोल क्या है, उसके ऊपर निर्धारित होता है कि आपको जॉब कितना मिलेगा। तो ये एकदम आपका जो फिक्स नहीं होता है, ये चेंज होते रहता है, लेकिन अप्रॉक्सीमेट आपको दे रहा हूँ कितना मिल सकता है आपको। उसके बाद अगर आप माइक्रोबायोलॉजी में मतलब मास्टर्स किया है तो उसमें भी बहुत सारे जॉब्स मिलते हैं स्पेसिफिकली। तो माइक्रोबायोलॉजिस्ट हो सकते हैं आप एज ए माइक्रो फार्मास्यूटिकल कंपनीज में, फूड इंडस्ट्री में, हेल्थ केयर में, बहुत सारे कंपनीज है और वहाँ पर आप जा सकते हैं आराम से। और जो यहाँ पर सैलरी दिया है ये डेफिनेटली कम है, इससे बहुत ज़्यादा मिलता है। रिसर्च साइंटिस्ट की तरह जा सकते हैं आप, कि रिसर्च कीजिएगा, प्रोडक्ट को एनालाइज कीजिएगा, डेटा को एनालाइज कीजिएगा, क्वालिटी असेसमेंट कर सकते हैं, कंट्रोल टीम में आप रह सकते हैं। बहुत सारे फूड कंपनीज होते हैं, आपको पता होगा फूड का मार्केट बहुत बड़ा होता है, तो उसका क्वालिटी असेसमेंट टीम चाहिए होता है हर कंपनी को, तो वहाँ पर आप जा सकते हैं क्वालिटी को इंश्योर करने के लिए। और मेडिकल क्लिनिकल माइक्रोबायोलॉजिस्ट हो सकते हैं, डायग्नोस्टिक सेंटर में जा सकते हैं, टेक्निकल लैबोरेटरी टेक्नीशियंस हो सकते हैं। तो बहुत सारे जॉब्स अवेलेबल है यहाँ पर, आप माइक्रोबायोलॉजी के बाद जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो बहुत सारे स्टूडेंट ये पूछ सकते हैं माइक्रोबायोलॉजी में मास्टर्स करना चाहिए कि जूलॉजी में करना चाहिए, कि आपको लाइफ साइंस में करना चाहिए कि बायोटेक में करना चाहिए। जिस फील्ड में जाइएगा वहाँ पर ही आपका स्कोप मिल जाएगा, ऐसा कोई बात नहीं कि उस फील्ड में ज़्यादा है इस फील्ड में कम है, थोड़ा बहुत हो सकता है इधर उधर, लेकिन मोर लेस होता है सभी। बोटनी में अगर करते हैं तो बोटनिस्ट के तहत जा सकते हैं, आपको बोटनी के जितने भी टैक्सोनॉमी, प्लांट के बारे में आपको जो काम होता है वो आप कर सकते हैं। इकोलॉजिस्ट बन सकते हैं, आप इकोसिस्टम को स्टडी कीजिए, डाइवर्सिटी को देखिए, मेंटेन कीजिए। जितना भी आपका प्लांट टैक्सोनॉमी होता है वो ऐसे ही करते हैं, प्लांट को आइडेंटिफाई करते हैं, टैक्सीफाई करता है। उसके बाद एग्रीकल्चरल सेक्टर बहुत बड़ा एक सेक्टर है बोटनी के फील्ड में, आपको पता ही होगा, इसके बिना तो आप खा भी नहीं सकते। फूड प्रोड्यूस यहाँ से होता है, प्राइमरी प्रोड्यूसर से ये, तो इसमें बहुत ज़्यादा आपका स्कोप है। और ये तो बहुत कम सैलरी लिखा हुआ है, इससे बहुत ज़्यादा सैलरी मिलता है, तो डोंट वरी फॉर इट। बायोटेक में बोलो तो बायोटेक बहुत सारे स्टूडेंट, मेजोरिटी स्टूडेंट बायोटेक पढ़ते हैं इंडिया में स्पेसिफिकली। तो मैं अगर बायोटेक का बताऊँ तो बायोटेक्नोलॉजिस्ट बन सकते हैं, रिसर्च साइंटिस्ट बन सकते हैं। और उसके अलावा आप बायोइन्फॉर्मेटिक्स एनालिसिस कर सकते हैं, डेवलपमेंट साइंटिस्ट बन सकते हैं, क्वालिटी असेसमेंट यहाँ पर भी कर सकते हैं, लेबोरेटरी टेक्नीशियन बन सकता है, डायग्नोस्टिक सेंटर में जाकर वहाँ पर काम कर सकते हैं। तो देयर आर अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी इन द MSc बायोटेक्नोलॉजी एज वेल। इन केस में अगर ब्रॉडली बताऊं कि एकेडमिक्स और रिसर्च में भी बहुत सारे ऑप्शंस है। कैसे कि अगर आप सपोज मास्टर्स किए और आपको कोई जॉब नहीं चाहिए यार, आप चाहते हैं कुछ सैलरी मिलते रहे, हम रिसर्च करते रहूँ, तो गवर्नमेंट ऐसे रूल्स है, मतलब आप कोई भी एक फेलोशिप निकाल लीजिए, एदा CSR निकाल लीजिए, नहीं तो DBT JRF होता है, डिपार्टमेंट बायोटेक्नोलॉजी, नहीं तो ICMR का निकाल लीजिए, और बहुत सारे फेलोशिप्स होता है। उसके बाद आप PhD में एनरोल कर लीजिए। इंडिया में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ है और इंस्टीट्यूट है जहाँ पर आपको फेलोशिप दिया जाएगा। अभी फेलोशिप अराउंड 37,000 पर मंथ हो गया है, और आपको HRA भी दिया जाएगा, हाउस रेंट अलाउंस। तो ये भी आप कर सकते हैं एज ए कोर्स, अगर आप रिसर्च में इंटरेस्टेड है तब। और आपको अगर सिर्फ अर्निंग करना है तो आप अलग कंपनीज़ है, आपको अब्रॉड में बहुत अपॉर्चुनिटी है, मैं आपको फर्दर वीडियो में बताते रहूँगा। ऑल वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एनवायरनमेंट NGOs में बहुत सारे काम मिलता है, जैसे इंडिया में भी है और अब्रॉड में भी NGOs में काम कर सकते हैं आप एज ए जॉब, वहाँ पर भी मिल जाएगा आपको। बहुत सारे जू एंड एक्वेरियम्स होता है जहाँ पर बहुत सारे लोगों की ज़रूरत होता है, वहाँ पर आप जा सकते हैं। जूलॉजिकल पार्क है, एक्वेरियम है, वाइल्ड लाइफ रिजर्व
अब्रॉड में भी बहुत सारा है, तो वहाँ पर आप रिसर्च कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, एनिमल बिहेवियर को नोटिस कर सकते हैं अगर जूलॉजी से पढ़ के गए हैं तो ये सब काम आपको मिल सकता है वहाँ पर। और सैलरी अच्छा खासा होता है। गवर्नमेंट एनवायरमेंटल एजेंसीज़ में काम कर सकते हैं, जहाँ पर बहुत सारे डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट का खुद का, और पॉलिसी एडवाइजर से किस तरह काम कर सकते हैं, एनवायरमेंटल एनालिस्ट की तरह काम कर सकते हैं, रिसर्च साइंटिस्ट की तरह काम कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं एनवायरमेंट और इससे जुड़े भी। मेराइन बायोलॉजी, फिशरीज, यहाँ पर जा सकते हैं। जैसे आपका कोस्टल्स रीजन हो गया, जहाँ पर आपको पता होगा कि माइक्रो प्लास्टिक वन ऑफ द मोस्ट मेजर रीज़न है, तो इसको रिजॉल्व करने के लिए बहुत सारे गवर्नमेंट अलग अलग पॉलिसीज एंड रूल्स निकाल रहे हैं, तो वहाँ पर बहुत सारे लोगों की ज़रूरत होता है। तो आपको ढूंढते रहना है, ये सब जॉब भी बहुत सारे अवेलेबल होता है अगर आप मास्टर्स जूलॉजी करके निकलते हैं। अगर आप मास्टर्स बायोटेक्नोलॉजी करते हैं या कोई ट्रांसलेशनल फील्ड से करते हैं तो आपको फार्मास्यूटिकल एंड बायोटेक्नोलॉजी कंपनीज में बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलता है, मुझे बोलने की जरूरत नहीं। ड्रग डिस्कवरी, वैक्सीन डेवलपमेंट, प्रोटीन प्रोडक्शन, अनेक एंटीबॉडी प्रोडक्शन, ये तो बहुत सारे कंपनीज होते हैं जो क्वालिटी एसेस करता है, प्रोडक्ट बनाते हैं, तो वहाँ पर आपका ज़रूरत बहुत ज़्यादा होता है, तो वहाँ पर जॉब मिलने का ज़्यादा होता है। डेफिनेटली जो सैलरी होगा आपका एक्सपीरियंस के बेसिस में होगा, आपका क्वालिफिकेशन के बेसिस में होगा, आप कहाँ लोकेशन में रहते हैं, आपका रोल क्या है उस जॉब में, उसके ऊपर निर्धारित होगा आपको कितना मिलेगा। जॉब अच्छा खासा होता है और आपको सैलरी भी अच्छा खासा मिल जाता है। बहुत सारे म्यूजियम आपको पता होगा, ये नेचुरल हिस्टोरिक इंस्टीट्यूशन होता है जहाँ पर आपको डेमोस्ट्रेशन देना पड़ता है, आपको एक्सप्लेन करना पड़ता है स्टूडेंट्स को जो विजिटर्स आते हैं, तो वहाँ पर एज ए आप क्या बोलते हैं डेवलपिंग एजुकेशनल प्रोग्राम होते हैं बहुत सारे, वहाँ पर आप जा सकते हैं। तो उसके अलावा पब्लिशिंग हाउस होता है, साइंटिफिक कम्युनिकेशन एक बहुत बड़ा है, बहुत सारे संस्था है जो साइंटिफिक कम्युनिकेशंस में काम कर रहे हैं, तो वहाँ पर आपको चाहिए होता है, मतलब तो वहाँ पर साइंटिफिक राइटर की तरह, एडिटिंग की तरह, पब्लिशर्स जर्नल को स्क्रीन करने के लिए, मैगजीन्स को लेके आर्टिकल लिखने के लिए, ये सब काम भी बहुत सारे होते थे, यहाँ पर भी अच्छा खासा स्कोप होता है। बायोमेडिकल क्लिनिकल रिसर्च होता है, यहाँ पर आप जा सकते हैं, यहाँ पर आपको स्पेसिफिकली जो बायोकेमिकल सैंपल्स आता है, जो आपको लेबोरेटरी टेक्नीशियन के तरह काम कर सकते हो, कोई इंस्ट्रूमेंट को हैंडल कर रहे हैं, हो सकता है आप ब्लड टेस्ट कर रहे हैं, तो बहुत सारे इधर भी काम आ जाता है, हमको हॉस्पिटल्स में और प्राइवेट हॉस्पिटल्स में मिल सकता है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में मिल सकता है, या सेपरेट लैब को एस्टेब्लिश्ड है, वहाँ पर लोग चाहिए, वहाँ पर भी आप जा सकते हैं। उसके अलावा एजुकेशन एंड ट्रेनिंग सेंटर की तरह काम कर सकते हैं, बहुत सारा बच्चे को पढ़ाया जाता है, कॉलेज कोचिंग इंडस्ट्रीज़ भी है, वहाँ पर आप जा सकते हैं, वहाँ पर पढ़ा सकते हैं लोगों को। इंटरनेशनल एनजीओ होता है, वहाँ पर आप कर सकते हैं काम। प्राइवेट सेक्टर्स में आप ऑलरेडी बताया था आप लोगों को। उसके अलावा मेजर जो रिक्रूटर्स हैं इंडिया में, अगर गवर्नमेंट एजेंसी की बात करो तो बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी से आपका एक एवरेज है, इससे आपको ज़्यादा ही मिलेगा ऑफकोर्स। और वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया WII से आपको जॉब निकलता है। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च से बहुत सारे जॉब निकलता है। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ बोटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ये भी बहुत सारे पोस्ट निकलते हैं। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट्स ऑफ वेरियस स्टेट्स, यहाँ से आपको मिल सकता है। सैलरी मेंशन कर दिया, ये अप्रॉक्सीमेट सैलरी बार बार बताता हूँ, इससे ज़्यादा ही आपको मिल सकता है। देयर हैव मोर चांस। मैं ऑलरेडी बताया कि आप क्या जॉब में क्या करते हैं, क्या काम है आपका, रोल क्या है, आपका एक्सपीरियंस कितना है, उसके ऊपर आपका निर्धारित होता है कि आपका सैलरी कितना होगा। नेशनल सेक्टर में NCBS में बहुत सारे जॉब्स अभी अवेलेबल है। अगर मैं जूलॉजी, लाइफ साइंस और बायोटेक्नोलॉजी को ओवरऑल बताऊँ तो मैं ऑलरेडी बताया था, जू मैनेजर की तरह वाइल्ड लाइफ बायोलॉजिस्ट, साइंटिफिक राइटर्स, एनवायरमेंटल टीचर्स, एनवायरमेंटल कंसल्टेंट, रिसर्च साइंटिस्ट की तरह आप काम कर सकते हैं। और उसके बाद में अगर प्राइवेट कंपनीज आओ, आप आफ्टर मास्टर्स रिक्रूट बहुत करते हैं, जितना भी प्राइवेट कंपनी होता है मास्टर्स के बाद रिगरसली रिक्रूट करते हैं। तो टॉप प्राइवेट कंपनी का अगर नाम बताऊँ तो क्या क्या होता है इंडिया में, कहाँ जा सकते हैं, अप्रॉक्सीमेट और कितना आपका पैकेज हो सकता है। तो बाइकॉन है वन ऑफ द, आपको पता होगा, फार्मास्यूटिकल कंपनी है जो डेवलपमेंट मैन्युफैक्चर करता है बहुत सारे डिस्क दवाई ववाई। तो एंट्री लेवल में तो इतना मिल जाता है, उसके बाद अप्रॉक्सीमेट एक्सपीरियंस हो जाता है तो 15 लाख पर ईयर तक मिल सकता है, उससे भी ज़्यादा होता है। ये तो मैं आपको बता रहा हूँ, एक्सपीरियंस के ऊपर निर्धारित होता है। डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी है, वहाँ पर आप जा सकते हैं, ये भी फार्मास्यूटिकल कंपनीज है, और यहाँ पर भी आपको इतना ही आपको स्केल 25 लाख तक स्केल उसके ऊपर मिल जाता है। सन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़, सिप्ला हो गया, बायोजियोमिक्स हो गया, ये सब बायोइन्फॉर्मेटिक आपका बायोटेक्नोलॉजी का जितने स्टूडेंट्स होता है, मास्टर्स के स्टूडेंट्स होते हैं, उसके बाद जो जॉब चाहिए होता है यहाँ पर आपको रिक्रूट कर लेते हैं। यहाँ पर मेजर रिक्रूटर्स है, सिंजन इंटरनेशनल्स हो गया, जीन पैक्ट फार्मालिंक, नोवो नॉर्डिस्क, भारत बायोटेक इंटरनेशनल एंड एस्ट्राजेनिका, ये सब आपको जो कंपनी आपको दिख रहे हैं यहाँ पर आप जाके अपना इंटरव्यू दे सकते हो, वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। और वेबसाइट विजिट करने के बाद आप देखिए यहाँ पर क्या जॉब्स अवेलेबल है नहीं है, क्या उधर रिक्वायरमेंट है, तो आप ये सब जॉब्स आपके लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा बहुत सारे स्टूडेंट पूछता है कि मास्टर्स के बाद क्या अब्रॉड में जॉब मिल सकता है, डेफिनेटली मिल सकता है। तो अगर आप बायोटेक्नोलॉजी स्टूडेंट है, अगर आप लाइफ साइंस का स्टूडेंट है, अगर जूलॉजी का है, बॉटनी का है, तो आपको यूनाइटेड स्टेट में बहुत सारे जॉब्स मिल जाते हैं जो इंडिया में मिल रहा है, सेम काइंड ऑफ मिल जाते हैं यूनाइटेड स्टेट में भी। वीज़ा में थोड़ा
आपको देखना पड़ेगा वीज़ा मिलने में कितना टाइम मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। यूरोपियन कंट्रीज़ में कुछ कुछ है जहाँ पर आपको वीज़ा बहुत जल्दी मिल जाता है। यूनाइटेड किंगडम में आप जा सकते हैं, यहाँ पर भी बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ में, रिसर्च इंस्टीट्यूट में, ट्रस्ट है, इन्वायरमेंटल एजेंसीज़ है, फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ है, म्यूजियम है, यहाँ पर आप काम कर सकते हैं। एज ए जॉब मिल जाता है आपका मास्टर्स। कनाडा में जा सकते हैं, कनाडा में बहुत सारे जॉब, अभी तो कनाडा से थोड़ा बहुत इश्यू चल रहा है। उसके अलावा मैं अगर बताऊँ तो ऑस्ट्रेलिया में, वहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। जर्मनी में, यहाँ पर बहुत सारे मतलब ईजीली आपको बहुत सारे जॉब्स मिल सकते हैं। और जितना भी यूरोप का कंट्री का आपको जॉब मिलने का चांस है, वो यूरोपियन कमीशन बोल के एक वेबसाइट है, वहाँ पर आप विजिट करिए और वहाँ से आप जॉब ढूंढ लीजिए। वहाँ पर आपको जॉब, जितना भी यूरोपियन कंट्री का जॉब होता है वहाँ पर लिस्टेड होता है, आपको मिल जाएगा। तो न्यूजीलैंड हो गया, सिंगापुर में आपको बहुत सारे जॉब मिल सकते हैं, रिसर्च इंस्टीट्यूशन में, यूनिवर्सिटीज़ में, फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ में, एनवायरमेंटल कंसल्टिंग की तरह काम कर सकते हैं। ज़ू है, म्यूज़ियम है, बहुत सारे है, प्राइवेट फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ है। तो ये सब जॉब आपको मिल जाएगा, तो इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा आपको मैं तो यही सजेशन दूंगा कि आप वही कीजिए जो आपको अच्छा लगता है। अल्टीमेटली वही मैटर करता है, और मनी कहीं भी आपका सोर्स आ ही जाएगा। लेकिन जो अच्छा लगता है वो आप लॉन्ग टर्म तक कर सकते हैं, जो नहीं लगता है वो आप नहीं कर पाइएगा। तो आफ्टर आप मास्टर्स कीजिए, बैचलर्स कीजिए, आप पीएचडी कीजिए, पोस्ट डॉक कीजिए, हर टाइम आपके पास 3-4 ऑप्शंस ऑलरेडी रहेगा। वो एकेडमिक्स, इंडस्ट्री एंड फ्रीलांसिंग की तरह काम कर सकते हैं। अगर आपका कुछ फैमिली कुछ आपका बिजनेस है तो आप जा सकते हैं। उसके अलावा मैं उसको छोड़ के बताता हूँ जो आपको स्कोर मिला है। एकेडमिक्स में जा सकते हैं, एज ए आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं, आप प्रोफेसर बन सकते हैं, आप लेक्चरर की तरह काम कर सकते हैं। इंडस्ट्री में आपका क्वालिटी असेसमेंट टीम होता है, प्रोडक्ट असेसमेंट टीम होते हैं, और उसके अलावा डेटा एनालिस्ट टीम होते हैं। तो वहाँ पर आप जा सकते हैं, अपना जॉब सिक्योर कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको ये सब जॉब नहीं करना है तो आप फ्रीलांसर की तरह भी काम कर सकते हैं, कंटेंट राइटिंग, कंटेंट एडिटिंग, और आपका बहुत साइंटिफिक कम्युनिकेशन में बहुत सारा काम होता है जो आप ऑनलाइन घर बैठे वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं। तो ये सब कर सकते हैं। और मेरा नाम है संजय दास, मैं अपना मास्टर्स लाइफ साइंस से किया हूँ JNU से, और दिस इज़ माई द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। इफ़ यू वांट टू कनेक्ट विद अस यू कैन कनेक्ट। और यहाँ पर मैं कोशिश करूँगा आप लोगों को जो क्वेरी हो तो आप लोग सॉल्व करूँगा। अगर आपको कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। आई विल हैप्पी टू आंसर ऑल द क्वेरी यू हैव। तो प्रेमपूर्वक आदरपूर्वक सब वीडियो की तरह इस वीडियो में भी बहुत बहुत धन्यवाद आपको तहे दिल से।